शांति। आज हम 7 मार्च के मुरली के साकार मुरली के जो मेन पॉइंट है उसका मनन चिंतन करेंगे। आज जो पहला पेज है उसमें तो वैसे भी बाबा ने ड्रामा के बारे में ही बताया है, तो वो तो सब आत्माएं आप जान चुकी हैं क्योंकि कल परसों उसके बारे में बात हुई थी। तो आज कुछ ऐसी पॉइंटों को लेंगे जो शायद नया होगा, कुछ ऐसा जबरदस्त होगा जो आज आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। तो आज जैसे बाबा ने कहा कि बाबा है तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए, है ना। ये दूसरे पेज के अंदर है पॉइंट कि बाबा है तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। और करना क्या है कि तुम सिर्फ स्वयं को आत्मा समझो और बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, है ना। तो मतलब हम क्या बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जब बाबा कह रहे हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आगे पूछो अपने आप से कि सतो प्रधान कब बनेंगे, ठीक है ना। तो सतो प्रधान बोलेंगे कि ये तो सतयुग में ही बनेंगे, कोई बोलेंगे कि संगम युग के अंत में ही बनेंगे, और किसी के मन में ऐसा आ रहा है क्या कि शाम तक बनेंगे। लेकिन मुझ आत्मा का संकल्प कहता है कि इस मुरली को खत्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले आप चाहो तो आपको पता चलेगा कि मैं आत्मा सतो प्रधान बन चुकी हूं। बनेंगे नहीं, बनेंगे वाले क्या होता है, वो कभी भी लास्ट तक भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, आत्मा का ज्ञान हो गया, बाबा का ज्ञान हो गया, अशरीरी आत्मा यानी आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो फिर सतो प्रधान बनने में समय क्यों लग रहा है, ठीक है ना। तो चलो इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं और मुरली समाप्त होने से पहले अपने आप से पूछना कि क्या वास्तव में हम सतो प्रधान बन चुके हैं। अगर बन चुके हैं तो आज का मुरली सुनने का और मुझ निमित्त आत्मा का सुनाने का भी बड़ा फायदा होगा, लगेगा कि प्रैक्टिकल में रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। तो सतो प्रधान शरीर बन जाए, तो सतो प्रधान शरीर अगर अभी आत्मा समझ गए, बाबा को याद भी कर लिया, तो क्या ये शरीर अभी तो इसमें बहुत सारी बीमारियां भी हैं, बहुत सारे कहते हो कि विकार भी है ये तो पुराना शरीर भी है, जड़ीभूत भी शरीर है। तो जितनी आप अपने अंदर मान्यताएं लेकर के बैठे हो उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। कैसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप आत्माएं इन सारे सेशनों में सत्य स्वरूप आत्मा का पहचान गए हो। आत्मा क्या है, सत्य स्वरूप है, चेंजलेस है, संकल्प की शांति और शांति का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ये बातें आप समझ गए हो। अब हमें शरीर के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको अभी ही ठीक करना पड़ेगा, अभी ही सतो प्रधान बनाना पड़ेगा, तो ही तो हम सत्युग के अंदर भी सतो प्रधान रहेंगे, वो संस्कार हमारे अंदर रहेंगे, ठीक है। तो पहली चीज है जो हमें चेंज करनी है, पहले ही वादा किया है कि मुरली खत्म होने से पहले सतो प्रधान भी बन जाएंगे और फरिश्तापन भी बन जाएंगे। ये बात कोई कल्पना की नहीं है, क्योंकि समय तो इतना लास्ट है कि अभी अनुभव नहीं किया, तो संगम युग का लास्ट समय कब है कुछ कह नहीं सकते ना। तो बिल्कुल ध्यान से बात को सुनना है, क्योंकि आज पूरी मुरली में ये 2-3 पॉइंट थे, एक लून पानी वाली है और दूसरा सबके साथ प्यार से रहना, तो तीनों पॉइंट है, इन सब में कवर हो जाएंगी। तो कैसे है, जैसे कि शरीर में बाबा के बच्चे बहुत सारा मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कल से, तो कि ये बीमारी है इसको ठीक कर दो। एक जोधपुर की बहन है, शायद नाम लू तो क्या पता उनको दिक्कत हो, एक सीमा बहन है, एक इसको आंखों का इश्यू है, एक को तो बहुत ज्यादा, एक को बच्चे का प्रॉब्लम है, ठीक कैसे हो, क्या हो है। तो जब आत्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, सतो प्रधान शरीर बन जाएगा बाबा कहते हैं, तो इतनी बीमारियों को भी ठीक क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहला काम करो आज से, विशेष बहुत अटेंशन के साथ देना है कि जब डॉक्टर कह दे कि लाइलाज बीमारी है, क्या बोल दे कि इस बीमारी का कोई, क्योंकि आपको तमो प्रधान बन रहा है, तमो प्रधान शरीर में तो कोई बीमारी रहती नहीं है, ठीक है। तो हमें तमो प्रधान शरीर बनाना है और वो भी आज ही बनाना है, तो बीमारी फिर रहेगी। जिस शरीर में बीमारी है वो तमो प्रधान बनेगा कैसे, सतो प्रधान बनेगा कैसे, तमो प्रधान तो है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगा कैसे, क्योंकि सतो प्रधान बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान और बाबा के साथ याद, तो तीनों चीजें तो हो गई ना, तो अभी बनना चाहिए ना। तो कैसे हम यूज करें अपनी शक्तियों को, आत्मा की शक्ति को कैसे प्रैक्टिकल में यूज करें,
कहना नहीं है, प्रैक्टिकल में यूज करके दिखाना है। क्योंकि सारी भक्त आत्माएं आपके पास आएंगी, वो ये नहीं कहेंगी कि हे भगवान मिल गया तो हमें भगवान दो, नहीं नहीं, वो भक्त आत्मा तो कामना लेके आएगी, मेरे बच्चा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, उसको ठीक करो। समझ में ना? तो हमें क्या करना है, वो स्वयं को भी आना चाहिए इलाज करना और दूसरे को भी इलाज कर सके, वह टेक्निक हमें आनी चाहिए, तभी तो हम भक्त आत्मा की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। तो करना क्या है, चलो चालू करते हैं अपन सेशन को बहुत अच्छे से, कि शरीर में बीमारी है और कोई बीमारी ला इलाज है। ला इलाज का अर्थ क्या हुआ कि ला इलाज हो गया, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, अब ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, ला इलाज है मीन्स कहीं गोलियां ले लेके थक गए, कुछ असर नहीं कर रहा है, सारे तरफ से ट्रीटमेंट कर लिए लेकिन असर नहीं हो रहा है, तो ला इलाज बीमारी का अर्थ क्या है कि उसका इलाज आपके अंदर ही छुपा हुआ है। जो भी बीमारी ला इलाज बोल दी डॉक्टर ने, आपके सामने कोई भक्त आत्मा भी आ गई तो समझ लेना कि वो ला इलाज बीमारी का इलाज आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आज मुरली बड़ी मजेदार है कि सत्तो प्रदान तमो प्रदान से सत्तो प्रदान बनाना है। बाबा ने बोल दिया कैसे बनाना है, उस टेक्निक को समझना जरूरी है। तो कैसे होगी ला इलाज बीमारी? आप अंदर कौन सी ऐसी शक्ति भरी है जो इस बीमारी को ठीक कर देगी? तो कैसे चेंज कर सकते हैं आत्मा की शक्ति से, मन की शक्ति से, कि सारी बीमारी ठीक हो जाए? तो सबसे पहली चीज जो समझनी है वो यह है, उदाहरण के लिए कि आपको अगर एक व्यक्ति कमरे के अंदर रह रहा है, वो ईंटों का पूरा मकान कमरा बना हुआ, सिर्फ ईंटें लगी हैं। अब रोज जब वो सोता है तो उसकी एक एक ईंट चेंज कर ली जाती है। क्या एक ईंट आज बदल दी, कल एक ईंट बदल दी, परसों एक ईंट बदल दी, तो उस व्यक्ति को क्या पता चलता है कि मेरी ईंट बदल गई, कमरा बदल, पूरा कमरा एक दिन बदल जाएगा, लेकिन उसको यह नहीं पता चलेगा कि मेरा कमरा बदल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कमरे के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो क्या है? वो ही है आत्मा। और बाहर का कमरा कौन सा है? शरीर का। तो शरीर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि शरीर प्रति पल बदल रहा है। क्या बदल रहा? आप देखो बचपन में क्या आपका शरीर था, वो अभी है शरीर? तो ये तो बाहर दिख गया कि बचपन में है, वो अभी नहीं रहा, लेकिन हर सेकंड पूरी जो मिलियन जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो कोशिकाएं पुरानी वाली पूरी बदल जाती है और नई कोशिकाएं आ जाती है। खून भी नया आ जाता है। जो अपने अंदर शरीर के अंदर जो हड्डियां है वो भी देखो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। अब सोचो, जो कोशिकाएं पल पल बदल रही है, जो शरीर पल पल बदल रहा है, तो सब कुछ बदल गया आपके अंदर, तो वो बीमारी कैसे रह गई फिर अंदर? जो कल जो शरीर था वो आज नहीं है। आज जो शरीर है, ड्रामा कहते हैं ना, टुक टुक प्रति पल चेंज है, एवरी सेकंड इन एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है। तो आपका शरीर, बाबा का ड्रामा का ज्ञान है आज पहले ही दिया है। पहली लाइन में बाबा ने बोला ना, ड्रामा नथिंग न्यू, चेंज जो है, जो कल हुआ तो वो आज हुआ, तो हर दिन जो बदल रहा है वो और 5 साल में बदल रहा है। तो जब आपका शरीर बदल रहा है, शरीर की कोशिकाएं बदल रही है, खून बदल रहा है, तो फिर वो बीमारी थी वो कैसे रह गई? तो बीमारी इसलिए रह गई क्योंकि आपने शरीर बदल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आपने मन ने ये बात बैठा दी कि मेरे अंदर बीमारी है, बीमारी मेरे अंदर बैठी हुई है। अरे भाई, जब कल का शरीर जो था, जो बीमारी वाला शरीर था, वो तो आपका चला गया। और ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे ये जो मैं जो आत्मा जो बात कर रही हूँ, पूरा दिन आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि आधे टाइम से ज्यादा मुझ आत्मा का हॉस्पिटल में रहता है। इतने सारे जो पेशेंट आ रहे हैं, इतने सारे जो ठीक हो रहे हैं, जो कहते थे कि लाइलाज कभी ठीक नहीं हो सकते थे, वो चलते हुए जा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो कैसे काम करता है ये बात? काम ऐसे करती है काम कि आपने मन में बैठा रखा है कि मेरे को बीमारी है। अरे वो बीमारी वाला शरीर चला जा चुका, वो है ही नहीं। तो अभी आपको क्या करना है? अपने आप से बात करनी है, अपने मन से जो बैठा रखा है, तो वो डर, वो जो एनर्जी है, वो शरीर में बीमारी को, नए शरीर बना उसमें भी बीमारी को बढ़ा देता है। वो नहीं दर्द हो रहा, वो भी दर्द होने लग जाता है। तो आज से पहली प्रोग्रामिंग क्या करनी है और प्रैक्टिकल है कि मेरे शरीर में जो बीमारी थी वह शरीर चला गया, अभी जो शरीर है वो मेरा नया है। ठीक है ना? शरीर आपका बदल रहा है, ये तो पता चल रहा है। तो शरीर वैसे बदल गया तो बीमारी नहीं रहती है।
सारा इलाज अंदर प्रकृति ने कर रखा है। लेकिन ज्ञान, पहले कोई डॉक्टर थे क्या? पहले आज कोई बीमारियां भी नहीं थी पहले तो, ये है वो है, डॉक्टर न जाने कितनी भ्रांतियां बैठा देते, आधी बीमारियां तो है ही नहीं। पर आप डॉक्टर के पास अचानक चले जाओ, मेरे को कोई बीमारी, सारे टेस्ट निकालेगा, 20 बीमारियां बता देगा, ये है। समझ में आपको? तो कहने का अर्थ है कि आज से अभी से आपको काम करना होगा इस विषय पर कि मेरी जो बीमारी है, बीमारी वाला शरीर है, वो चला गया, वो रहा नहीं। ठीक है, आप काम करो इस विषय पर, इस पर चिंतन करो, एक्सपीरियंस करो। आपकी बीमारी पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं रहेगी, है ही नहीं एक्चुअली में आपकी बीमारी, आप मान के बैठो, आप चेंज हो जाओगे। अब वही चीज परमात्मा कह रहा है कि सतो प्रधान बनना है तो फरिश्ता बनना है। अब फरिश्ता बनने का अर्थ क्या है? आप ये मान के बैठे हो कि ये शरीर छूटेगा, बदलेगा तो मैं फरिश्ता बनूंगा। जब आप ऐसा महसूस भी करते हो, मैं लाइट का शरीर हूं, तो भी अंदर से आपके मन में ये भावना बैठी हुई है, वो लाइट का शरीर है ना, संगम युग के अंत में ही होने वाला है पूर्णतः शरीर। ठीक है, ये शरीर छूटेगा तो ही वो बनेगा। बस ये बात आपने बैठा रखी है अपने अंदर। अरे वो शरीर तो जो आप कह रहे ये शरीर छूटे, वो शरीर तो छूट गया, प्रतिपल वो शरीर छूट रहा है। जिस समय परमात्मा कहता है ना कि मैंने तुम्हें जैसे ही पहचान ली तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूं, उसी वक्त तुम्हारा नया जन्म हो गया, उसी पल। तो नया जन्म स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान कह रहा है, उसकी बात पे तो भरोसा होना चाहिए कि नया जन्म उसी पल, उसी सेकंड वो शरीर बदल के ही सूक्ष्म वतन फरिश्ता वाला पूर्ण रूप वाला शरीर बन चुका। बाबा आपके पूर्ण स्वरूप को देखता है। तो जो पल पल शरीर बदल रहा है, तो फरिश्ता बनेंगे क्यों बाद में? अभी फरिश्ता बन चुके हैं। जो कलयुग का अंतिम शरीर था, ये जो शरीर मेरे जिसके अंदर विकार चलते थे, वो शरीर तो छूट गया, वो शरीर मेरा वो शरीर नहीं रहा। अब कहते कई बच्चे योग कैसे कर, यही तो योग है। क्या योग है? कि वह शरीर छूट गया मेरा, अब मेरा शरीर नया बन गया है फरिश्ता वाला, वो पुराना शरीर निकल गया है। शरीर कमरा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आपको पता चला कि आपका जवानी बचपन कब गया? कोई डेट है आपके पास? आपके पास कोई डेट है कि आपके पास जवानी कब गई? पता चला आपको कब बचपन, इसी डेट को मेरा बचपन गया और आपका जवानी आई? नहीं पता। मीन्स आपका शरीर सेकंड बाय सेकंड बदलता है, वो तो मैंने आइडिया। तो अभी क्या करना है? मेरा शरीर वो नहीं रहा, वो शरीर मेरा बदल गया है। अब मैं अपने स्वयं की बात करूं तो आपको, मुझे लगता है कि मैं हर पल फरिश्ता ही हूं। आपसे बात भी कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि बैठकर थोड़ा चिपक के बात करूं, कहीं उड़ के चला ना जाऊं, क्योंकि मुझे पता है, एहसास होता है कि 1 घंटे पहले भी जो शरीर था वो भी नहीं रहा। फरिश्ता में भी अलग अलग रूप में आत्मा ले रही हूं। ड्रामा का मतलब क्या? चेंज। और आत्मा है चेंजलेस। तो जब मैं आत्मा हूं, चेंजलेस हूं, लेकिन शरीर जो बदलने वाला है, तो मैं पुराने शरीर को क्यों पकड़ के रखूं? फीलिंग तुम्हारी वो नहीं रहती है जो एक आधे घंटे पहले तुम सुखी थे, दुखी थे, वो शाम को हो क्या? कोई फीलिंग है क्या आपकी? सुबह की फीलिंग आपकी अलग है, शाम की फीलिंग बदल रही है। तो तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं बदल रही है? बीमारी क्यों पकड़ के रखे हो? चेंज। ओके, जो चेंज हो रही है उसको चेंज में लाओ, जो चेंजलेस में रहकर चेंज को देखो, अच्छे अच्छे परिवर्तन को देखना चालू करो, तो आप फरिश्ता बनोगे। नहीं बन चुके हो। मैंने वादा किया ना बाबा का निमित्त आत्मा ने, क्या कि मुरली से पहले फरिश्ता बना देंगे, तो बन चुके हो। अगर मन से पकड़ के रखते हो कि मैं वही पुराना शरीर है, तो फिर तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो सभी आत्माएं जो सुन रही होंगी, वो अंदर संकल्प उठ चुका होगा कि मैं फरिश्ता बन चुकी हूं। तो अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो और सतो प्रधान अवस्था बनाने का भी मजा आएगा। और बाबा ने जो विशेष पॉइंट कही है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है, आपस में कभी लून पानी नहीं होना है, पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरे को सुधारने की शिक्षा देनी है। कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। ठीक है, अब अपने को सुधारना है, मोस्ट लवली यानी सबसे प्यारा बनना है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या है? अपन डेली सुन रहे इतने समय से, लवली बन नहीं पाए, सुधार कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए? अगर अपने आप से पूछे कि क्यों नहीं कर पाए, तो इसका कारण समझो तो बड़ा आनंद आएगा। लून पानी का रिश्ता क्या होता है? जैसे पानी को गर्म करे तो नमक और पानी अलग हो जाता है, और शीत मतलब शक्कर और पानी क्या होता है, उसको गर्म कितना भी करो वो अलग नहीं होता है। तो लून पानी का रिश्ते का अर्थ क्या है कि जैसे कुछ आत्माएं, कुछ रिश्ते ऐसे लगते हैं कि वो मिले हुए हैं, लेकिन जैसे उनको
थोड़ा बहुत कोई बात उनके बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं, वो बात उनको अलग कर देते हैं, नमक अलग और पानी अलग। तो वो रिश्ते मत बनाओ लाइफ में। रिश्ते आपके कैसे होने चाहिए, रिश्ते आपके मधुर होने चाहिए। बाबा इस बात पे ध्यान दे रहा है। तो रिश्ते मधुर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, है ना। फरिश्ता तो आप बन गए, बीमारी भी निकाल दी। तो लेकिन अब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इस बातों में हम समझेंगे कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तो बने, लेकिन तमो प्रधान बने क्यों, पहले इसको समझो। तो उसमें ये लून पानी वाले रिश्ते हम मेरे पास आए क्यों, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाबा ने स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान ने आपको जब नीचे भेजा, ठीक है, तो क्या भेजा, आपको 3 चीजें दी। क्या दिए कि चलो रोल दिया ना परमात्मा ने कि अभी रोल स्क्रिप्ट बनाए, ड्रामा है आज बताया। तो रोल में क्या दिया कि आप कितने समय तक का रोल करोगे। एक ने बताया कि भाई हम 80 साल का तक रोल करेंगे, यानी 80 साल तक जिएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, चुनाव अपना है, 80 साल तक चाहिए, 80 साल का रोल। अभी सत्युग का चुनाव भी तो आपके हाथ में है, आप 150 साल तक का रोल लेना चाहते हो ना, जीना। तो रोल कौन सेलेक्ट कर रहा है, आपसे पूछ रहा है भगवान। आपको 150 साल वाला रोल चाहिए तो सत्युग का, तो सत्युग का ले लो। अगर आपको द्वापर युग का 100 साल वाला ही रोल चाहिए तो आप वो रोल ले लो। और कलयुग के वाला रोल चाहिए जिसमें कभी भी लुढ़क के मरते रहोगे द्वापर युग के बाद से, तो वो वाला रोल ले लो। निर्णय तो भगवान ने अभी आपको ही दिया है ना। तीनों में से सिलेक्शन तो अपने पास है अभी। अगर अच्छे कर्म करेंगे और चाहिए तो 150 एज वाला रोल मिलेगा। तो वैसे परमात्मा ने नीचे भेजा हर समय, तो रोल आपके ऊपर छोड़ा कि आप कितने साल वाला रोल लेना चाहोगे, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर होगी बात। तो आपने बताया कि 80 साल वाला रोल, 80 साल वाला तो द्वापर कलयुग में चलता है वैसे, ठीक है, इट्स ओके, बता रहा हूं। अब 80 साल वाला रोल आपको मिल गया। तो भगवान ने दूसरी बात करी, व्यवस्था करी परमात्मा ने। इस रोल के अंदर आपको भोजन भी तो लगेगा, कितना खाओगे। तो भगवान ने फिक्स किया कि 400 किलो लगभग लगेगा, तो 350 लगेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया कि चलो भाई 400 किलो तुम्हें दे देता। यानी 3 चीजें वो नीचे लेकर के आया। थोड़ा सा इसका सारांश तो मैंने योग वाली विधि में भी किया, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ले लेता, बाकी की पॉइंट ज्यादा मैं लूंगा। तो उसने 400 किलो अनाज की व्यवस्था कर, 350 लग रहा था तो 50 किलो और एक्स्ट्रा दे दिया परमात्मा ने, ठीक है। अब वो 400 किलो अनाज ले लिया। तो पहला तो क्या किया, राशन कार्ड दिया। दूसरा क्या दिया, बैलेंस शीट दिए। कौन सी दिए, बैलेंस शीट दी। और तीसरी दिए कर्म का अकाउंट दिया है। तीसरा सेवा का अकाउंट दिया। तीनों पूछ लिया परमात्मा ने, ठीक है। पर थोड़ा सा हम पहले पे आ जाते हैं। तो पहले क्या बोला कि तुमसे 70 या 80 साल जीना है, तो राशन दे दिया। अब राशन में क्या हुआ, हम आत्माएं जो नीचे आई है, छोटे रूप में बताऊंगा कि इस पार्ट को मैंने कवर कर लिया राजयोग मेडिटेशन में, लेकिन जिसने नहीं सुना उसको थोड़ी। तब उस अनाज का हमने क्या किया, हमने कई बार खाना जूठा छोड़ दिया। खाना हमने गुस्से में खाना खाया, कोई हमारी सब्जी पसंद की नहीं आई तो हमने उसको धिक्कार कर दिया। तो आपको कौन सी बीमारी लगी कि पेट में ऐसी शरीर के अंदर बीमारी लगी है ना। तमो प्रधान शरीर बना कैसे, उसको समझो तो बड़ा मजा आएगा। सतो प्रधान का तो समझा दिया हमने, खेले बीमारी हुई तो चेंज कैसे होंगे। लेकिन अगर तुम चेंज होगे फिर नई बीमारी नहीं ले लो, इसके लिए बातें परमात्मा समझाना चाह रहा है, ठीक है ना। ये दाना के अंदर सार की पॉइंट है। तो क्या पॉइंट है बाबा की कि आपने खाना छोड़ दिया, डिनर में खाए, लंच खाया, खाना खाया, झूठा छोड़ दिया, तो आपको शरीर में ऐसी बीमारी लगी कि अब आपको डॉक्टर ने बोला कि आपका खाना नहीं जाएगा अंदर, और आपको क्या लग रहा है कि जितना खाओ उसकी वॉमिटिंग हो रही है। डायबिटीज में बताया कि तुम्हें मीठा छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो छुड़ाया क्यों, क्योंकि तुमने अपने कोटे का जितना अनाज मिला था वो तुमने गलत तरीके से छोड़ दिया बाहर, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको और आगे की तरफ लेके जाते हैं हम। अगर वही अनाज आपने, अगर कई बार कई लोग कहेंगे कि हमने तो अपने को 5 रोटी थी या 6 रोटी, तो हमने कुछ गरीबों को खिला दिया। तो जो भगवान देखता है कि इसने अपने कोटे का अनाज किसी को खिला दिया, तो परमात्मा क्या करता है कि उसका कोटा बढ़ा देता है। तो पहला काम सुधारने के लिए, जो धारणा के लिए पॉइंट है, तो अपने आपको क्या सुधारना है कि पहला सुधार करना है। सबसे पहला सुधार यह है कि हमें अनाज बिल्कुल नहीं फेंकना है। दूसरी बात, अनाज को जूठा नहीं छोड़ना है। तीसरी बात, जो भी खाना खाने घर पे आए उसको प्रेम से खिलाना है। कितना प्रेम से खिलाना है, बहुत अच्छे से प्रेम से खिलाना है। ऐसा मत समझा कि कोई भूखा भिखारी आया तो उसको 2 रोटी दी तो ही पुण्य लगेगा। अगर आपके घर में देवर है, भाई है, भाभी है, कोई भूखा है, काम करके आया है, उसको अगर आपने रोटी खिलाई, उसका मन तृप्त हुआ, तो भी आपका कोटा बढ़ जाएगा, आपका बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कोई
आने वाली भी होगी बीमारियां तो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अनाज रो रो के कर रहे हो, कोटे का इस्तेमाल रो रो के खाना खिला रहे हो, खुद भी रो रहे हो, तो आप पार्सल आपके पास आने वाला है। कौन सा आने वाला है? बीमारियों का। वो पार्सल आपका एड्रेस ढूंढ के आपके घर पे बाकायदा पहुंचा देगा वो इंसान। ठीक है, अब आपको देखना है कि मुझे वो पार्सल आ रहा है तो आगे वो पार्सल न मंगवाऊं, और पुराने पार्सल अगर आ रहे हैं तो उसको खत्म करेंगे बाबा को भोग लगाकर, माफी मांगकर कि परमात्मा आपने जितना कोटा दिया था मेरी गलती नादानी की वजह से मैंने दुरुपयोग कर लिया। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो परमात्मा ने तुम्हें जो अनाज का कोटा दिया, राशन कार्ड, उसका सही उपयोग करो तो आप सुधर जाओगे। दूसरा कोटा क्या दिया बाबा ने? भगवान ने कहा कि तुम्हें दो बोल हैं कि सेवा करने के लिए जा रहे हो या सेवा करवाने जा रहे हो। कौन सा बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है? तो क्या कहा रोल के लिए बच्चों ने? हमें तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? तो हम नीचे तन की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम वहां नीचे धन की सेवा भी करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा रोल स्टार्ट हुआ, हम आए कि हमने डिसीजन लिया, भगवान से प्रॉमिस किया, हमने सेलेक्ट किया है बड़े उमंग उत्साह के साथ। क्या उमंग उत्साह के साथ? कि हम तन की सेवा करेंगे, हम धन की सेवा करेंगे। ठीक है, और हम दूसरों की भी सेवा करेंगे। तो अब देखना है क्या है सेवा का अर्थ समझो। अगर आप दूसरों से सेवा करवाते हो, यानी ए भाई दूध दे दो, घर में कोई भाई भी होता है ना नौकरी करके आए, अरे भाई आ जाओ, थोड़ा सा पानी लाओ, भोजन लगाओ, मेरी थाली लगाओ, बैग मेरा इधर पड़ा है लाओ, मोजे मेरे लाओ, है। तो जितनी आप सेवा दूसरों से करवाते हो ना, आपको कई गुना सेवा दूसरे लोगों की करनी पड़ेगी। कई ब्रह्मा कुमारी बहनें भी होती है, माताओं से ऐसे काम करवाती है कि साड़ी लेके आओ, वो लेके आओ, कपड़े धुलवाती है। तो मैं क्लियर बोलना चाह रहा हूं, वो विश्व की सेवा जरूर करिए, लेकिन अपने स्वयं का काम जितना दूसरों से करवाएंगे उतनी लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। अपने हाथ जगन्नाथ, बीमारी हो गई, मजबूरी हो गई, वो एक अलग बात है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। क्या सुधार करना है कि मैं आया हूं सेवा करने के लिए, सेवा करवाने के लिए नहीं। फिर भी अगर आप दूसरों की सेवाएं लेते, भले लौकिक माँ हो, बाप हो, भाई हो, कई सारी सेवाएं हम लेते ही रहते हैं। अगर आप सेवाएं ले रहे हो तो समझ लीजिएगा कि आपको बहुत आगे सेवाएं करनी है इन सारी आत्माओं की। तो क्या सुधार करोगे? कंप्लीटली। मुरली का अर्थ है चेंज, लाइफ को चेंज हो जाए, लाइफ परिवर्तन हो जाए। तो आपको आज से कमिटमेंट करना होगा कि मुझे किसी की सेवा लेनी नहीं है, मुझे तो सेवा देनी है। ये मेरा भी निजी अनुभव है कि बने तब तक मुझे ग्लास पानी लेना है, छोटी छोटी बातें है तो मैं उठ के करूंगा। अपने हाथ जगन्नाथ। मैं 10-15 सालों में लगभग अपने कपड़े खुद धो लेता हूं। कुछ बीमारी है, कुछ है तो दूसरे से करा, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे सेवा नहीं लेनी है, मुझे सेवा देनी है। यह ख्याल आज से कर लो, और जो सेवाएं आपने ली है उनको क्षमा याचना परमात्मा के साथ कर लो, माफी मांग लो कि हे परमात्मा मुझे माफ करना, मैंने सिलेक्शन किया था कि मैं सेवा देने के लिए आऊंगा, उल्टा बोर्ड पकड़ लिया कि सेवा मैंने करवाने लग गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छे लोगों की संगत पानी है, हिसाब किताब पूरे करने हैं, तो अपने आप को सुधारना है, तो यह बात मान लो। ठीक है, क्लियर होगी पॉइंट? ठीक है। और घर में भी जो मेंबर हैं, घर में भी जो लोग हैं, आपको उनको भी क्या करना चाहिए? आपको उनको भी सेवा करनी। क्यों करनी है? इसका कारण समझो। आपने कई जन्मों तक वास्तव में कई लोगों की सेवा करी, तो भगवान ने आपको सेलेक्ट किया देवता बनने के लिए। क्यों किया? भगवान ने क्या किया कि तुमने कई जन्मों तक सच्चे दिल और साफ दिल से, अच्छे कर्म से तुमने कई जन्मों तक लोगों की सेवा करी। इसके उपलक्ष्य में तुम्हें क्या मिला है? यह संगम युग का ब्राह्मण का जो जन्म है, दिव्य जन्म जिसको कहते हैं, वो जन्म गिफ्ट में मिली। परमात्मा ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया कि बच्चे तुमने द्वापर युग से बहुत लोगों की सेवा करी है। लेकिन परमात्मा ने शर्त रख दी कि संगम युग में भाई तुझे ब्राह्मण जन्म का गिफ्ट मिला है और सत्युग में तू देवता बनेगा, ये तेरे को गॉड गिफ्ट, मेरी तरफ से वरदान है, बाप ने गिफ्ट में दे दिया मन। लेकिन शर्त क्या रखी बाबा ने? शर्त ये रखी, लेकिन द्वापर तूने जो सेवा करी उसका तो फल तुझे मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने तेरी भी सेवा करी है द्वापर युग से लगा के अभी तक, जिन लोगों ने तेरी मदद करी है, जिन लोगों ने तेरी हेल्प करी है, अब तुझे इसका हिसाब किताब इस संगम युग में चुप करके मेरे पास आना है।
शर्त क्या है, समझ में आ गया? क्योंकि द्वापर युग से हमें ये बहुत गलत लोगों ने बात मान ली, मेरा हिसाब किताब मतलब उसने दुखी दिया है क्या सबने आपको परेशानी किया? ऐसा तो नहीं हो सकता। द्वापर युग से काफी सारी आत्माओं ने हमें बहुत मदद करी है, तभी तो हम अच्छे रहे ना। नहीं तो इतने साल से द्वापर युग से हम अच्छे कैसे रहते? कई अच्छी आत्माएं आई हमारे जीवन में, उन्होंने हमारी बहुत सेवा करी है, बहुत मदद करी है। और अब वो संगम युग में किस रूप में आए? भगवान ने कहा कि चलो भाई तुम्हें सेवा तो हिसाब किताब चुक करना है। तो भगवान ने क्या कहा, इस जन्म में तुझे माँ बाप के रूप में ये दे देता हूँ, आत्माएं भाई के रूप में दे देता हूँ। एक काम को संगम में सेंटर में वो बड़ी दीदी के रूप में दे देता हूँ, छोटी दीदी में, छोटे भाई पत्नी के रूप में। तो बाबा ने पूरी व्यवस्था कर दी ड्रामा के अनुसार कि इन लोगों ने तेरी सेवा करी थी द्वापर युग से, अभी लास्ट जन्म है ना, अब तो इन सबकी सेवा का हिसाब किताब चुक कर दे। तो अभी हम जहां पे है ना, तो आसपास वाली आत्माएं जो है उसको ये मत सोचो कि बड़े हिसाब किताब है, अरे इन्होंने बहुत मदद करी है द्वापर युग से अभी तक, तो हमें उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना है, उनकी सेवा करनी है सच्चे दिल से, चाहे वो पिताजी है, माताजी है, भाई है, दोस्त है, पड़ोसी है, एनीवन, सेवा करो, ठीक है। तो वो कुछ भी बोले, अभी बेचारे भूल गए हैं तो बोल सकते कुछ, लेकिन उन्होंने इतने जन्मों तक आपकी सेवा करी है, ये बात जरूर ध्यान रखना। उनको गुस्सा आ रहा है, गलत है, कुछ भावनाएं उनकी गलत है, उसके रोल को मत देखो, क्योंकि वायुमंडल ऐसा है। लेकिन तुम्हें तो अपना काम करना है। उन्होंने जो सेवाएं द्वापर युग से तुम्हें मदद करी है, उन विपत्तियों में मदद करी है, द्वापर युग से तुम्हें खुश रखने में उन्होंने मदद करी है, तुम्हारे साधनों को बढ़ाने में मदद करी है, भला तुम उनके दुश्मन कैसे हो सकते हो? उनके लिए छवि तुम्हारी खराब कैसे हो सकती है? तो अभी से इसी पल से, इसी सेकंड से एक भावना ले आओ कि मुझे मेरे आसपास जो लोगों की लाइन लगी है, मुझे उनकी जबरदस्त तरीके से सेवा करके, माफी मांग के, धन्यवाद करके कि हे आत्माओं, तुमने मुझे इतने समय से साथ दिया, 2500 साल से, आपका धन्यवाद करके हिसाब किताब फ्री कर लो। कितना आसान काम है। तो यह सुधार जो है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक तीसरा सुधार है, वो हम कर लेते हैं, नहीं तो वैसे ज्यादा हो जाएगा पॉइंट, बट फिर भी तीसरा सुधार की बात कर लेते हैं, क्योंकि धारणा में बोला है ना बाबा ने, तो समझ लेते हैं। तो तीसरी बात बाबा ने क्या बोली भगवान ने कि नीचे जा रहे हो तो आपको दो चीजें तो समझ में आ गई ना, कौन सी? पहला राशन कार्ड, दूसरी चीज वो कौन सी? सेवा वाली बात आ गई आपको समझ में, सेवा लेनी है किसे। तीसरी बात बाबा ने क्या बोली कि तुझे एक वरदान देता हूं परमात्मा का, कि तू अगर नीचे जाकर तन की सेवा करेगा तो तेरे को श्रेष्ठ तन, ऐसा तन रहेगा तेरा कि तेरे को कोई बीमारी नहीं लगेगी। तन बदलता जाएगा पर बीमारी नहीं लगेगी। और धन की सेवा भी करेगा तो तुझे, तेरा धन जो है वो बढ़ता जाएगा, मल्टीपल गुना में बढ़ता जाएगा। 100 है, 500, 1000, 2000 बढ़ता ही जाएगा। ये परमात्मा के वाक्य गलत हो नहीं सकते। लेकिन लफड़ा क्या है, अभी कई बाबा के बच्चे दिखते लाखों रुपया सेंटरों में लगा देते और देखते कंगाल है अभी तक। शरीर में देखा जाए तो इतनी प्रदर्शनी कर देते, इतनी प्रदर्शनी कर देते, और उनका चेहरा देखो तो चूसे हुए आम की तरह दिख रहा है। देखो सत्य बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने तन लगा दिया तो तन की बीमारियां भी लग गई, तो फिर भी उनको धन लगा दिया, फिर भी अंदर से देखा जाए तो बहुत कर्जा है, कर्जा खत्म ही नहीं हो रहा है। कारण क्या है इसका? क्यों? क्योंकि बाबा की एक ही लाइन को सुना उन्होंने। तो क्या कहा है बाबा ने कि तुम तन की सेवा करोगे तो तुम तन पाओगे, तन की सेवा करोगे तो धन भी बढ़ेगा। लेकिन बाबा ने बोला एक शर्त है इसके साथ। क्या शर्त रखी बाबा ने? कि तुम्हें तन की सेवा और धन की सेवा के साथ तुम्हारा मन भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा मन नहीं लगा है तो फिर ये मल्टीप्लाई के बजाय और रिवर्स में हो जाएगा, क्योंकि बाबा तो भावना के साथ, भावना का भूखा है, आत्मा का सोल कॉन्शियस अवस्था में लाना चाह रहा है। तो क्या होता है, अभी आपको बोले ना, एक एग्जांपल के लिए देता, तुम तन की सेवा करते हो, अभी तुम्हारे कोई हस्बैंड है, कोई आदमी है, उसको फोन आ जाए ना, अगर हस्बैंड वाइफ रह रहे किसी शहर में और फोन आ जाए कि बेटे को कि तेरी माँ बीमार है, तो कैसे जाएगी? आदमी कैसे जाए? चलो लेडीज है, उसका फोन आ गया कि तेरी मम्मी बीमार है, हेल्प, तो भागती हुई जाएगी और उसकी मम्मी को पूरा ध्यान रखेगी, बोल के आएगी कुछ इश्यू है तो मुझे बुला लेना, ठीक है। और वहीं पर उसकी सास का फोन आया कि सास बीमार है, जाना है, तो वहां पर भी सेवा के लिए गई, लेकिन अंदर से बढ़ करके गई। तो वहां पर जब माँ के पास गई तो तन भी गया, मन भी गया, तो उसको रिजल्ट मिला। इधर तन गया लेकिन मन नहीं गया। आप समझ रहे? तो कई बार आप शरीर की सेवा ही कर रहे हो, लेकिन आपको मन तो है ही नहीं, वहां पे मन तो साथ में है ही नहीं। तो मन जब साथ में नहीं है
तो फिर तन ठीक नहीं रह सकता है। समझे बात को, बहुत गहरी है। तो तन ठीक मतलब कैसे नहीं रह सकता है? धन भी ऐसा ही हो रहा है कि धन की सेवा तुम कर रहे हो। घर में भी कोई व्यक्ति कमाता और क्या बोलता है, सबकी मदद कर रहा है, वो सबका पूरा परिवार चला, लेकिन बार बार एक ही वर्ड है, क्या वर्ड है? अरे मुझे ही चलाना है, कि कितना में ध्यान रखना पड़ता है, सबका करना पड़ता है। तो वो धन जो है ना, जो अगर आपने ये बोला कि परमात्मा मुझे दे रहा है, बाबा मुझे दे रहा है, तो तुम्हारी मैं मदद कर रहा हूं, तो जो आपका पैसा गया है ना, बाबा उसके पहले काम में लग जाएगा नया पैसा लाने की व्यवस्था में, कि आपको दूसरा नया कैसे दिलाना है। लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे ही करना है, मैं ही चलाऊं, क्या मेरी जिम्मेदारी है, तो बाबा क्या करेगा? दूसरी व्यवस्था आपके पास आ जाएगी, जो है वो भी चला जाए। लेकिन कहते हैं इसलिए मन की शक्ति बड़ी पावरफुल है। अगर आपके पास ये मन में शुद्ध संकल्प भी अगर आप कर दो कि मुझे लोगों की मदद करनी है, आपके पास धन आने की व्यवस्था परमात्मा करवा देता है, ये 100% है। लेकिन आप संकुचित हो, स्वार्थी हो, अंदर से वो हो कि मुझे किसी की मदद नहीं करनी, मुझे अपने आप को बचा के चलना है, 1 रुपए की नहीं, 1 जीरो वो नहीं, तो आपके जाने की व्यवस्था तैयार हो चुकी है। आपका धन भी जाएगा, तन भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो आपको समझना होगा कि परमात्मा ने कैसी व्यवस्था कर रखी है। आपका मन अगर तन से जुड़ जाए, तो आज वरदान में कहा कि एक रस अवस्था का अर्थ क्या है, कि आपके शुद्ध संकल्प इतने हो, मन अगर शुद्ध हो जाए, तो आपके पास परमात्मा ने मन और तन के साथ जो धन देना है वो परमात्मा देगा, तुम्हें कहां देना है। तुम खाली संकल्प करो कि मैं मदद के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास वाले लोगों की मदद करूं शुद्ध मन से, और तन भी मैं उसके कार्य में लगाऊं, तो बाकी चीजें की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब भगवान करता क्यों नहीं? क्योंकि तुम बोलते क्या हो, जो किया है उसका एहसान जता के लगता है कि मैंने किया। और अगर बोलो कि परमात्मा तूने दिया तो मैंने कर दिया लोगों की हेल्प, है ना, जो हो सकता है, तो फिर आपका मन भी ठीक रहेगा, तन की सेवा से शरीर स्वस्थ रहेगा। और धन की जो समस्या है, कई सारी आत्माएं जो कमेंट में लिखती है कि धन की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, तो आपने धन को क्या एनर्जी दे रहे हो, आप पकड़ के कैसे रख रहे हो, आपके अंदर विचार कैसे चल रहे हैं? धन की जो मदद करी है उसमें आपने स्वार्थीपन के विचार रहे हैं, मन नहीं लगा। धन की सेवाएं भी बहुत की, सेंटर में भी करी, लेकिन ऊपर से करी, मन नहीं लगा वहां पे, बस मैंपन आ गया। देखो मैंने किया ना उधर 20,000 की सेवा, मैंने किया तो मैंने किया, तो बाबा क्या करेगा? और तुम्हारे पैसे जाने की व्यवस्था हुई, वो आने की नहीं हुई। अगर आपने संकल्प किया कि बाबा तूने दिया और मैंने किया, तो सोचो बाबा व्यवस्था करेगा कि दूसरा पैसा आपके पास पहुंच जाए, दूसरा धन आपके पास पहुंच जाए। तो यह बातें आपको समझनी होगी, तो आपको मजा आएगा। तो आज काफी सारी बातें आप तक पहुंचा दी है, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे ऐड कर लेना, जिन्होंने ऐड नहीं किया है। ओम शांति आप लिख करके कर सकते हो, कॉल नहीं करना है। और लगभग आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछो कि कई सारे क्वेश्चन के तो जवाब ऑलरेडी सेशनों में दिए गए हैं। आप पूरे सेशन अटेंड करने के बाद, नई आत्मा है तो सेशन अटेंड कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप में सभी बातों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो सेशन अटेंड हो चुके हैं और उससे अलग कोई प्रश्न है ना, जो चीज बताई नहीं गई है, वो पूछने पर मैं खुद आप सभी आत्माओं को कॉल कर ही लेता हूँ, मैसेज कर लेता हूँ, जिन आत्माओं को पता ही है, और मदद मिल ही जाती है, क्योंकि कराने वाला बाबा करवा रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूं। तो कल फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट मुरली के सेशन के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।